सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत टीचिंग एबिलिटी के बारे में। ठीक है, लगभग हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आप लोगों के लिए दोनों चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। जो लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि एक अध्यापक अपनी आय में जो है वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, देखिए सेकंड प्रश्न है, पहला प्रश्न हम शुरू करेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का जो है प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, नवोदय विद्यालय अभी जानते हैं आप लोग जो हर जगह देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, या फिर सभी बालकों को जो है स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, आर्थिक रूप से जो है सशक्त बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करना, या फिर आगे देखते हैं हम प्रतिभावान बालकों के लिए जो है उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो है मेधावी बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। यदि एक अध्यापक अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है तो ठीक है, आप उसे क्या सलाह देना पसंद करेंगे? क्या सलाह देना? वह कुछ अनैतिक कार्य करें और जो है धन कमाएं, या फिर वह घर पर ही अपने विषय की कोचिंग खोल दे, या फिर तथा अतिरिक्त समय में पढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, वह विद्यालय में ऐसे विभाग का जो है कार्यभार संभाले जहां कुछ आय होने की संभावना हो, या फिर वह उत्तम पुस्तकें लिखे और उन्हें प्रकाशित कराए। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड का। तो ऑप्शन सेकेंड का हो जाएगा दोस्तों वह जो उत्तम पुस्तकें लिखें और उन्हें प्रकाशित करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रधानाध्यापक होने के कारण आप अपने अध्यापकों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ठीक है, चलिए जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न जो है पहले से बता भी दिए हैं और कुछ प्रश्न जो है न्यू ऐड किए हैं। ठीक है, तो देखिए आप अध्यापकों के मनोबल को उठाने का, या फिर आप अध्यापकों को जो है नवाचार कार्यक्रम तथा सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर आप अध्यापकों को जो है रिफ्रेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजेंगे? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। देखिए आजकल शैक्षिक तकनीकी का महत्व है कि ठीक है, क्योंकि इससे जो है छात्रों के अधिगम में वृद्धि होती है, इससे समय की बचत होती है, या फिर इससे प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। बताइए फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है। चलिए शिक्षा में कार्य अनुभव से तात्पर्य है। ठीक है, बताइए शैक्षिक जगत में जो है प्रशिक्षण अनुभव, या फिर उत्पादन युक्त शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिक अनुभवों से परिपूर्ण, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्देशन परक शिक्षा। बताइए फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लगभग 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आप लोग बनाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवाद की जो है प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती? लैपटॉप द्वारा शिक्षण, ओवरहेड प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट, या फिर हमारा इंटरनेट सर्फिंग। बताइए क्या पूछा? विधि नहीं हो सकती पूछा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरनेट सर्फिंग। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अध्यापक के लिए जो है प्रथम उपचार, ठीक है, फर्स्ट एड का ज्ञान क्यों आवश्यक माना जाता है? ठीक है, बताइए क्यों आवश्यक माना जाता है? इससे अध्यापकों जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है, या विद्यार्थियों को जो कभी भी प्रथम उपचार का आवश्यक हो सकती है, या फिर अध्यापक स्वयं अपने स्वास्थ्य की उत्तम क्या करे? देखभाल करे। ठीक है, या विद्यार्थियों को प्रायः खेल के मैदान में जो है सहायता पहचानी जाए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर का? तो जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक स्कूलों की स्थापना का बुनियादी लक्ष्य
है। ठीक है, क्या बुनियादी लक्ष्य है? समुदाय एवं समाज के मध्य पुल का निर्माण करना, समुदाय का नेतृत्व करना, या फिर समुदाय के जीवन केंद्रों के रूप में विकसित करना, या समुदाय की क्या दोस्तों हित साधना में लिप्त करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए, विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघों की स्थापना का उद्देश्य होता है। ठीक है, बताइए, अध्यापक ट्यूशन न लेने वाले अभिभावकों को जो है पूर्व चेतावनी दे सके, या फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अभिभावक एवं अध्यापकों के मध्य मधुर भावों का विनिमय हो सके और संबंध मजबूत बने। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिभावक एवं अध्यापकों के मध्य छात्रों की उन्नति के लिए पर्याप्त विचार विमर्श संभव हो सके, या फिर अध्यापकों को जो है अच्छे उपहार प्राप्त हो सके। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिभावक एवं अध्यापकों के मध्य क्या हो, उन्नति के लिए पर्याप्त विचार विमर्श संभव हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आप छात्रों में श्रम की महत्ता संबंधी भावनाओं का विकास किस प्रकार करेंगे? ठीक है, आप श्रमिकों के जीवन संबंधी फिल्म शो का आयोजन करके, ठीक है, या फिर आप उन्हें श्रम की जो है महत्ता पर व्याख्यान देने तथा निबंध लिखवाएंगे। ठीक है, या फिर आप छात्रों से सप्ताहांत में जो है श्रमदान कराएंगे, या फिर आप छात्रों को मजदूरों से मिलवाएंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपके विद्यालय में अवकाश के दिन एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो आपके ऐसे कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी, या फिर आप अपना अवकाश का दिन विद्यालय में जाकर खराब नहीं करेंगे, या आप निश्चित रूप से भाग लेंगे, या फिर आप कोई बहाना बनाकर जो है क्या करते हैं असमर्थता प्रकट करेंगे। क्या होगा? तो हमारा आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? भाग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखें, शिक्षा का प्रमुख कार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? बालकों में कौशल परक चातुर्य का विकास करना, या बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, या बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास, या फिर बालकों की समायोजन क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है, बताइए क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष में जो है संविधान संशोधन किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा और इसको IMP कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा जो, तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है ना। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी इसका स्थापना? तो हमारा 1993 को हुई थी, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य जो है किया गया है। ठीक है, जिससे कि विद्यालय में जो है खेलों का प्रचार प्रसार किया जा सके, या फिर छात्रों के अनिवार्य रूप से खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, या फिर छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाया जा सके, या शारीरिक शिक्षा के जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशिक्षित शिक्षकों को जो है रोजगार दिया जा सके। ठीक है, 15 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कैसी नौकरी करना पसंद करेंगे? बताइए दोस्तों, कैसी नौकरी करना पसंद करेंगे बोला जा रहा है? जो केवल 2 से 3 घंटे में गंभीर कार्य, या जो 8 घंटे तक गंभीर कार्य, ठीक है, क्या होगा रूप में व्यस्त रख दे? क्या करेंगे? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक छात्र प्रार्थना स्थल पर जो है विलंब से पहुंचता है, ठीक है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? बताइए दोस्तों, कैसा व्यवहार करेंगे? आप उसे चेतावनी देकर छोड़ देंगे, उसे पृथक पंक्ति में खड़ा करेंगे, या उसे आर्थिक दंड देंगे, या फिर आप उससे कुछ नहीं कहेंगे? बताइए क्या हो जाएगा? तो चेतावनी देकर छोड़ देंगे। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे जो रहता ना ऑप्शन कि कारण जानकर उसका निवारण करेंगे, तो वही ऑप्शन लगाना। ठीक है, याद रखिएगा मैं क्या क्या चीज़ों को बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए आपकी दृष्टि जो है समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। ठीक है, बताइए अपने विश्वस्त लोगों से जो है संबंध रखे जाएं या फिर लोगों से अधिक नज़दीकियां न बनाए जाएं या केवल कुछ लोगों से संबंध बनाया जाए, सामान्यतः सभी के साथ मधुर संबंध रखें। बताइए 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आप होली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, त्योहारों पर अपने प्रियजनों से मिलजुल कर या त्योहारों का बहिष्कार करके या त्यौहार का जो है अन्य व्यक्तियों को कोस कर तथा त्यौहार के रीति रिवाजों का तिरस्कार करके। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि आपका शिक्षक साथी जुए की लत का शिकार हो गया है तो आप उसकी क्या मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे दोस्तों, आप उससे जो है अपने संबंध सीमित कर लेंगे या फिर आप उसे जुए की बुराई के बारे में बताएंगे तथा समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न हो जाएगा तो क्या करेंगे आप बताइए। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, आप उसके सामने उन व्यक्तियों को जो है पेश करेंगे जो किसी समय जुए की लत से शिकार थे किंतु अब सुधर गए। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप उसकी आर्थिक मदद करेंगे। क्या करेंगे, 20 नंबर आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमारा इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आपके साथ होगा तो आप क्या करोगे। 20 नंबर कमेंट करिएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह इस कृत्य की जो है पुनरावृत्ति नहीं करे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या उपाय करेंगे दोस्तों, तो आप उसे नियंत्रण में रखेंगे तथा उसके क्रियाकलापों के प्रति चौकन्ने रखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए किस मानक का प्राथमिकता के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करना चाहिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए छात्रों को स्वच्छंद छोड़ देना। ठीक है, या फिर छात्रों में भय प्राप्त करके किंतु कोई प्रदर्शित भयाक्रांत करने की प्रक्रिया का प्रयोग न करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, छात्रों को जो है प्रत्येक छोटी बड़ी उद्दंडता के लिए कठोर शारीरिक दंड देना है, या छात्रों की अनुशासन समितियां कक्षा विद्यालय स्तर पर जो है बनाकर उन्हें स्वस्थ, ठीक है, या स्वशासन सिखाना। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। विद्यालय को शिशु विकास के बारे में दिलचस्पी होनी चाहिए, जिसमें सम्मिलित होना चाहिए। बताइए क्या सम्मिलित होना चाहिए, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कौशलों का जो है अर्जन, या शिशु द्वारा ज्ञान अर्जन, या फिर शिशु द्वारा जीवन कौशल अर्जन, या फिर राष्ट्र द्वारा अपेक्षित जो है कौशलों का अर्जन। बताइए क्या हो जाएगा 23 का दोस्तों, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ठीक है, बताइए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थियों की जो है अंतर्जात प्रतिभाओं का जो है पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि के लक्ष्यों को बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। बताइए 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन पहला, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों के जो है करने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए के साथ कक्षा में जो है सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी, ठीक है, माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि उनके साथ जो है कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा
25 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ना, ये प्रतिभाशाली कहाँ से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। विशेष रूप से जो है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को जो है विकसित कर लेता है, ठीक है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं बताइए निषेधात्मक प्रशिक्षण या फिर विधेयात्मक प्रशिक्षण, शून्य प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शून्य प्रशिक्षण। ठीक है, इसका कोई प्रभावित नहीं पड़ा, मतलब शून्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, आप इसमें भी नहीं कर सकते, यानी कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा 29 का आपके अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसमें जो है डिस्कस फिर से किया जा सकता है। देखिए, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यार्थियों को जो है सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, या भौतिक संसाधन, या क्षितिज एवं अभिप्रेरित अध्यापक, या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव? बताइए 31 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की जो है चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, या फिर उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, या फिर उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? क्या करिएगा बताइए? 32 का क्या हो जाएगा? तो उन्हें जो है उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा से नीचे की वर्ग में आते हैं। ठीक है, 33 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को जो है सुझाया गया है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो कक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परीक्षा जो है क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? तो अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, या अधिकतम बच्चों के लिए सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, या फिर विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन या सहकारी जो है अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग? क्या होगा दोस्तों बताइए? 35 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा जितने भी प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों को समझ नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ठीक है, बताइए, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, इनमें से कोई नहीं। 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सृजनशील बालक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार का सुझाया गया है? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ठीक है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बोला है? 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधारों के सुझाया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें यदि डाउट मुझे भी लग रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि को सहायक लेनी चाहिए? क्या चीज़ का पूछा है? पोषण के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 38 का दोस्तों? तो हमारा ब्रेन स्टार्मिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से जो है पीछे नहीं रहते। ठीक है, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं कि इसका कारण है। ठीक है, क्या कारण है दोस्तों? तो बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उच्च होता है, जो कि बुद्धि की कमी की क्षतिपूर्ण कर देती है। ठीक है, कर देता है, सॉरी। बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं, या फिर बच्चियों के पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता, जबकि बच्चे सड़कों पर मटर गश्ती भी करते हैं। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा 39 का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों? 40 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ठीक है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने 40 प्रश्न देखे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो कितने प्रश्न बच जा रहे हैं हमारे पास? 10 प्रश्न। ठीक है, ये 10 प्रश्न का आंसर आप लोग बताओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी मेरे से ज़्यादा जो बनाने की आवश्यकता है वो आपको है। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार कभी 5 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और इसका उत्तर सही सही दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको दिखा भी दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 10 प्रश्न हैं, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो है ज़रूर दोगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कौन सा प्रश्न आ जाए जिसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लिए 49 और आखिरी हमारा 50। ठीक है, मुझे उम्मीद है 10 प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा उसके बावजूद भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।